श्री जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु की राजनीति में आज वो दिन आ गया जिसने इतिहास बदल दिया। विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए माइक संभाला और कहा, मैं जोसेफ विजय, पूरा स्टेडियम नारों, तालियों और जयकारों से गूंज उठा। श्री जोसेफ विजय एनुम नान ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। हजारों समर्थकों की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ ही पल के लिए मंच पर मौजूद नेता भी मुस्कुराने लगे। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर टीवीके के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर तरफ विजय के पोस्टर, झंडे और ढोल नगाड़ों के बीच ऐसा माहौल था जैसे कोई चुनावी जीत नहीं बल्कि त्योहार मनाया जा रहा हो। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली टीवीके ने 118 के जादुई आंकड़े को पार कर तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा कर लिया और अब अभिनेता से नेता बने विजय आधिकारिक तौर पर राज्य के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन इस पूरे समारोह का सबसे भावुक पल तब आया जब विजय के माता पिता कैमरे में भावुक होते नजर आए। मशहूर फिल्म मेकर S.A. चंद्रशेखर की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि मां शोभा चंद्रशेखर अपने आंसू नहीं रोक पाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना उनके लिए मदर्स डे का सबसे बड़ा तोहफा है। विजय ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले मंच से नीचे उतरकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक समारोह में राहुल गांधी की मौजूदगी ने सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा छेड़ दी। राहुल गांधी मंच पर विजय के ठीक बगल में बैठे नजर आए। दोनों नेताओं के बीच कई बार बातचीत और मुस्कुराते हुए पल कैमरे में कैद हुए। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस और टीवीके की बढ़ती नजदीकियां अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। डीएमके से दूरी बनाने के बाद कांग्रेस ने विजय की पार्टी को खुला समर्थन दिया और अब यह गठबंधन तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मंच पर राहुल गांधी और विजय की बॉन्डिंग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। शपथ खत्म होने के बाद दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, एक दूसरे को गले लगाया और समर्थकों का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों और वीडियोस को नई राजनीति की शुरुआत बताया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से भी कई बड़े चेहरे इस समारोह में पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन की रही। त्रिशा को पहले उनके घर से समारोह के लिए निकलते हुए स्पॉट किया गया और बाद में उन्हें स्टेडियम में VIP सेक्शन में बैठे देखा गया। जैसे ही कैमरा त्रिशा पर गया, सोशल मीडिया पर विजय और त्रिशा की दोस्ती को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गयी। दोनों के रिश्तों को लेकर पहले भी कई अफवाहें सामने आती रही हैं और अब त्रिशा की मौजूदगी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। करीब 2 दशक तक डीएमके के साथ रहने वाली कांग्रेस का अब टीवीके के साथ खड़ा होना तमिलनाडु की राजनीति में नई समीकरण बना रहा है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि यह गठबंधन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए बनाया गया है और आने वाले लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकाय चुनाव भी टीवीके के साथ मिलकर लड़े जाएंगे। एक तरफ विजय की राजनीतिक एंट्री को तमिलनाडु की नई राजनीति कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ डीएमके इसे सबसे बड़ा राजनीतिक विश्वासघात बता रही है। लेकिन फिलहाल पूरे राज्य में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, वो है विजय। अदाकारी से राजनीति तक का ये सफर अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है और तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। जाते जाते देखिए किस तरह विजय ने फोन निकालकर लोगों के साथ खुद की सेल्फी ली है, किस तरह से लोगों का अभिवादन किया है, राहुल गांधी का हाथ पकड़कर ये बताया है कि ये गठबंधन बेहद मजबूत है। माँ बाप का आशीर्वाद लिया, लोगों का आशीर्वाद लिया और ये भावुक पल था। लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनका फिल्मी हीरो अब रियल लाइफ में भी उनका हीरो बन गया है। देखिए पूरा वीडियो। सेल्फी टाइम।
with the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. உங்க கூட செல்ஃபி, நம்ம கூட செல்ஃபி. சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।